अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आप जानते हैं लाखों की तादाद में आप लोग रोज़ाना वायरल न्यूज़ लाइव को देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है। और मैं बार बार इस बात का इजहार करता हूं कि वायरल न्यूज़ लाइव सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाता है, हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर भी बात करता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के मुद्दों को बयान करता है। ऐसे ही वायरल न्यूज़ लाइव दीनी चीजें, मसाइल भी, जिस तरीके से रमजान में आपने लाखों की तादाद में लाइव प्रोग्राम्स को देखा, वो भी पहुंचाता है। ऐसे ही मुल्क में जो तंजीमें, जो संस्थाएं या जो फाउंडेशंस या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे निराले अंदाज में काम कर रहे हैं, गोदी मीडिया बोलो या दूसरी और मीडिया बोलो, ऐसी अच्छी चीजों को आमतौर से बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे मिशन में ये भी शामिल है कि वो कोई हिंदू भाई भी अच्छा काम करे, हम उसको भी बयान करेंगे। कोई किसी जात और धर्म का शख्स कोई अच्छा काम करे, हम उसको भी बयान करेंगे। किस तरीके से शमशान में मुस्लिम नौजवान अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो भी रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं। और किस तरीके से कभी हिंदू भाई मुस्लिम साथियों के जनाजे में शरीक होते हैं, वो तमाम चीजें जो मुल्क में सद्भावना का माहौल बनाती है, प्यार का, एकता का, खुलूस का, मोहब्बत का माहौल बनाती है, ऐसी भी चीजें हम आपके सामने लेकर आते हैं। वायरल न्यूज़ लाइव के नाजरीन के लिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ नाजरीन, जलगांव शहर में एक बहुत इल्मी शख्सियत है जिसे मैं प्यार से खानदेश में मैं सर सैयद सानी का भी नाम देता हूं, अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, जो इकरा एजुकेशन सोसाइटी जिसके मातहत हजारों बच्चे तैयार होकर कौम की सेवा में लग चुके हैं, हर लाइन से काम कर रहे हैं। उस इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर ज़िवकार अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब की सरपरस्ती में उनके छोटे भाई अब्दुल अजीज सालार साहब और जनाब मुश्ताक सालार साहब, भतीजे हैं जी, मुश्ताक सालार साहब, ये लोग, अब्दुल अजीज सालार साहब, एक फाउंडेशन है अल-फैज़ फाउंडेशन जो करीम सालार साहब की सरपरस्ती, उनके मातहती में जारी है। उसके प्रेसिडेंट है अब्दुल अजीज सालार साहब और जनरल सेक्रेटरी है जनाब मुश्ताक सालार साहब। मैं तकरीबन 1.5-2 महीने से देख रहा हूं कि लॉकडाउन के इस मौके पर जब गरीबों का, मजदूरों का बड़ा बुरा हाल हुआ है और जिस तरीके से संस्थाएं मदद कर रही, मैं एक जुमला बार बार कह रहा हूं कि यकीन मानो, और अब दुनिया इस बात को कह रही है, अखबारात भी लिख रहे हैं, और मैं बार बार पहले ही दिन से कह रहा था कि अगर प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट फाउंडेशंस, निजी इदारे अगर मदद का हाथ न बढ़ाते, राशन, फूड किट्स, नाश्ता या पानी लेकर सड़कों पर खड़े ना होते या घरों में पड़ोसियों का ख्याल न रखते, तो मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस से ज्यादा मौतें हमारे मुल्क में भुखमरी की वजह से होती, गरीबों की होती, भूखों की होती। लेकिन हम सलाम करते हैं उन तमाम संस्थाओं को, फाउंडेशंस को, जो लॉकडाउन के इन 65 दिनों में जिन्होंने आगे बढ़कर अल्लाह के बंदों की जात और धर्म देखे बगैर सेवाएं की है। नरेंद्र मोदी ने भी गुज़िश्ता मन की बात में ऐसे लोगों की तारीफ की है। मैंने स्पेशल रिपोर्ट बनाया हूं। खैर, अल-फैज़ फाउंडेशन गालिबन 2007 जी 2007 से इसका क़याम अमल में आया और वो एक एजुकेशनल इदारा भी चला रही है, तालीमी एतबार से भी काम कर रही है। लेकिन इस वक्त जो हम ज्यादा मुतासिर हुए हैं इस लॉकडाउन के मौके पर, इस फाउंडेशन ने राशन किट्स का काम किया, ऐसे ही कुछ दवाएं बांटने का काम किया। खैर, डायरेक्ट हम जानना चाहेंगे अल-फैज़ फाउंडेशन के सदर मोहतरम अब्दुल अजीज सालार साहब से और जनाब मुश्ताक सालार साहब से कि अजीज भाई, इस वक्त आप बताएं कि फाउंडेशन की बुनियाद और उसके कुछ अहम काम। अल-फैज़ फाउंडेशन का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में अमल में आया। जी जी, इस फाउंडेशन के ज़रिए से अल्लाह के फज़ल करम से हमने एक हाई स्कूल, एक प्राइमरी, 2 इंग्लिश मीडियम, ITI ये शुरू किए और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है, और जहाँ उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़रूरत थी। और ये हाई स्कूल और प्राइमरी जो हमने शुरू किए, ये ऐसे इलाके में शुरू किए कि जहाँ पर मतलब
झोपड़पट्टी वाला इलाका सलम एरिया के नाम से जिसे जाना जाता है, जलगांव के गेंदालाल मिल। जी जी जी। वहाँ पर कोई मतलब कोई सोशल वर्कर या कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। हमने हमारे बड़े भाई साहब अब्दुल करीम सालार साहब इनकी सरपरस्ती में वहाँ एक हाई स्कूल का क़याम किया और अल्लाह के फजल करम से अभी हमारी तकरीबन 7 इंस्टीट्यूशन काम कर रही है। इसी के साथ अल्फैज़ फाउंडेशन के ज़रिए से अल्फैज़ चैरिटीज़ का काम भी हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसमें तकरीबन 20 लाख का हमारा सालाना उसका बजट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो है उन्हीं का पैसा हम इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादा आम चंदा नहीं होता, आम चंदा हम जमा नहीं करते, आम लोगों के पास में अप्रोच नहीं होते। जो लोग पर्सनली अल्फैज़ फाउंडेशन और हमें जानते हैं वो इसमें अपने अतैयात जो भी है वो उसमें हमारे देते हैं। और अब ये जो ख़ासतौर से जो लॉकडाउन का मसला आया, इस मौके पर फाउंडेशन ने काफ़ी खिदमत अंजाम दी। लॉकडाउन जब हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया कि भाई जनता कर्फ्यू जो है वो नाफिज हमें करना है, और वो बहुत अच्छे से बहुत बखूबी लोगों ने उस जनता कर्फ्यू का साथ दिया। जी जी। और हमें हमारे जो सरपरस्त है अब्दुल करीम सालार साहब, जिस वक्त हमारी इस ताल्लुक़ से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये जनता कर्फ्यू जो है ये एक ट्रायल बेस है। जी जी। हमें अब इसके लिए आगे तैयार रहना है, क्योंकि उनकी नज़र पूरी दुनिया के सब जो हालात के ऊपर रहती है, और वैसा ही हुआ। हमने इमीडिएट जो है उस ताल्लुक़ से एक फौरी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने हमें गाइडलाइन दिया कि भाई किस तरीके से हम हमारे जलगांव शहर में इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहां मज़दूर घरों पे बैठे रहेंगे, रिक्शा बंद रहेंगे, तो हमने आपस में बैठकर ये मशवरा किया और पूरे शहर में जो है मुख्तलिफ जलगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किट की तकसीम करना, राशन की तकसीम करना, फ्रूट्स की तकसीम करना, और साथ ही ये जो वायरस है जिसमें फेज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आने वाली थी, इसका मुकाबला करने के लिए हमने एक टीम अल्फैज़ अमल में लाई। और जलगांव के नौजवान वो जो इस सोशल फील्ड में काम कर रहे थे उनको अपने साथ में जोड़ा, क्योंकि हमने देखे कि एक तरफ खुद का बेटा एक पॉजिटिव पेशेंट जो जी। इस दारेफानी से कोच कर गया, उसको हाथ लगाने से कतरा रहा है। तो हमने इस बात को बहुत सीरियस लिया, और अल्लाह के करम से हमारे साथ में हमारे और दूसरे साथी भी है, दूसरी तंजीमें भी है जो इस फील्ड में काम कर रही है, जैसा मैयत का काम है, साथ ही किट्स का काम है। काफ़ी हर इलाके में जलगांव शहर के जितनी भी तंजीमें हैं जो अपने अपने तौर से सभी काम कर रहे हैं, वहीं अल्फैज़ भी जो है इसने ये ज़िम्मा उठाया, और अल्लाह के करम से हम आज आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हाजी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा अजीज़ भाई कि लॉकडाउन ही में रमज़ान आ रहे थे, तो जाहिर बात एक मुसीबत का संकट था, और उसमें रमज़ान, तो रमज़ान के ताल्लुक से भी आप लोगों ने कुछ मंसूबा, कोई प्लान ऐसा तैयार किया था? बड़ा अच्छा सवाल किए मुफ्ती साहब आपने। लॉकडाउन के पीरियड में जैसा जैसा इसके फेसेस बढ़ते गए कि फर्स्ट कि भाई पहला लॉकडाउन, दूसरा, और जब ये महसूस हो गया कि भाई रमज़ान भी इसी में जाएगा, रमज़ान पूरा मुकम्मल इसमें जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन किट के साथ साथ रमज़ान में जो ख़ास एक हमारे माशरे में जिसको रोट का नाम दिया जाता है, रोट वगैरह शहरी में, हाँ जी, और हमने खरगोन बात की, सुपर बेकरी है, वहाँ से हमने होलसेल के रेट में जो है तकरीबन हमको 69 रुपये किलो जी, जो आज मार्केट में 100 रुपये और 110 रुपये के रेट में जो रोट बिकते हैं, वो हमने तकरीबन 2000 किलो रोट मंगाए, और जलगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी तकसीम जी। इसी के साथ हमारे सुपर बेकरी वालों से हमने बातचीत किए, उन्होंने उनके ज़रिए से और हमारे फाउंडेशन के ज़रिए से असलम खान जो उनके है
नान जो है, जो दूध के साथ में खाने से सहरी में जिसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो हमने नान की तकसीम किए। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरप्रस्त अब्दुल करीम सालर साहब ने कहा कि भाई अंडे जो है वो एकदम कम वक्त में बनता है, वाली चीज़ है। तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार अंडे हमने मुख्तलिफ इलाकों में वो तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, और एक ख़ास बात, काम करते वक्त सिर्फ रमज़ान में सिर्फ मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शनीपेट, काटाफल, बलरामपेट, जहाँ जितनी मुस्लिम आबादी है उतनी ही गैर मुस्लिम आबादी है, हिंदू भाई भी है। और वो हिंदू भाई वो सब हमारे टच में हैं। जी जी, हमने उनका भी ध्यान रखा। इसी के साथ हमने जो शीर खुरमा जिसे कहते हैं, हाँ, मेवा जिसे कहते हैं, हर किसी की वो ख्वाहिश रहती है, तो हमने ईद के यानी चांद रात का दिन, जी जी जी, उस दिन हमने शीर खुरमा का सामान भी तकसीम किए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में दूध भी तकसीम किए। बहुत अच्छे। हाँ, तो बस में बना के दे दिए। और यानी चूल्हे पे चलाना। जी जी, मकसद सिर्फ यही है। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम जलगांव में एक खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जलगांव में मुख्तलिफ पार्टियाँ थे, किसी ज़माने में पॉलिटिक्स में थे, आज नहीं हैं, लेकिन खिदमत का काम इंशाअल्लाह हमारे अल्फाइज फाउंडेशन के ज़रिए से आगे चलता रहेगा, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे हमारा वो मुस्लिम भाई हो। इसमें हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। अल्लाह की नज़र हमारा ये काम कबूल हो जाए कि हमारी मग़फ़िरत अल्लाह कर दे। कोई हमारा मद्दे मुकाबिल नहीं है, बस अल्लाह जो है मग़फ़िरत कर दे। इस उम्मीद से हम ये पूरा कारवा लेके चल रहे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। और आपके स्टूडियो के अंदर भी जिस वक्त आपका मैसेज आया, मैंने मुश्ताक से कहा कि मुश्ताक बेटा, वो अपने को ये सब पब्लिसिटी और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुश्ताक बोले कि अंकल, मुफ्ती साहब बोले कि मैं जानता हूँ कि भाई बिट्टू सालार जो है वो पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं, और उनके काम को मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ। कई केसेस हों वो मेरे पास भेजते हैं, कोई किसी की मदद को जो भी हो, कभी ऐसी चीज़ नहीं आई। लेकिन ये सिर्फ एक इंस्पायरेशन के लिए, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कुछ और कुछ चीज़ों को छुपाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई दिखावे के लिए नहीं आए। आपके स्टूडियो में भी हम लोग कोई दिखावे के लिए नहीं आए, एक मकसद को लेकर चल रहे कि कोई हमसे कुछ हासिल करे, कोई इंस्पायरेशन उसको मिले। और इन नेकी में सबकत अगर कोई हमसे लेकर जाता होगा तो वो भी वेलकम उसको। हमें किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी को, उन सारी तंजीमों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने महरून जैसे इलाके में, जिन्होंने इस्लामपुरे की केस में आपको बताता हूँ मुफ्ती साहब कि हमारे सैयद शाहिद जो है, उस बच्चे को मैं बार बार कॉल करता रहा कि भाई एक भी नाम आपकी तरफ से नहीं आया। तो बोले अंकल, जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे, हम अभी खुद कफील है। उन्होंने किसी भी इस्लामपुरे के एक भी भाई को बाहर रोड पे कहीं दिखने नहीं दिया। इसी तरह महरून के इलाके के अंदर भी हमारे रियाज बागवान और दिगर जितने भी जो साथी थे, इन्होंने सब ने जो है पूरा महरून का इलाका संभाला। महरून से भी हमारे पास में बहुत कम लोग आए, और साथ में हमारे सलीम इनामदार जो है ये भी मेरे कंटिन्यू पूरा टच में रहे। और हमने न सिर्फ वो यतीम बेवा, उनके अलावा वो लोग जो शर्मा शर्मी में कहीं जा नहीं सकते थे, मैंने तो मेरा पूरा स्पेशल मेरा नंबर वायरल किया पूरे हर आम व खास में कि भाई आप ये नंबर है, आप कॉल करो, आपके घर पहुँचे, हम किट पहुँचा देंगे। और अल्लाह के करम से हमको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसा हर इलाके से शर्मा शर्मी है, चाहे वो कुछ खुददार है जो नहीं मांग सकते। हमने उनकी खुददारी को
मद्देनजर यहाँ तक के हमारे जो दूसरे साथी है, हमारे मेम्बरान जो उनको भी नहीं खबर की, उन तक भी खबर नहीं है। वो सिर्फ कलम बंद होके हमने उसको खामोश रख लिया, उनका नाम तक नहीं लिखा। हम सिर्फ दुआओं के मोहताज है। अल्लाह जो है हमें उनकी दुआएं हमारे सब के लिए काम आ जाए, और इस वबा में जो हमारे साथी हमसे दूर जा रहे हैं, अल्लाह सब शॉर्ट में आप कह दीजिए। वो आप भी भूल गए, ये भी भूल गए, मैं भी भूल गया, लेकिन आखिर मुझे आएगा कि इमामों के ताल्लुक से भी तो मदद हुई। इमामों के ताल्लुक से जहाँ तक मामला जो आया तो वो इकरा एजुकेशन सोसाइटी के जरिए से आया, वहां से हुई। हाँ, लेकिन सब साथ ही है, सब साथ में है। पूरी इकरा की टीम के साथ में अल्फैज की टीम, मेरा ख्याल सर से इस पे स्पेशल बात करना चाहिए। हाँ, उनसे आप इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसे खामोश रखे तो ज्यादा बेहतर। मुश्ताक भाई, मैं जानना चाहूंगा कि अभी मैंने कुछ फोटोज आपके देखा हूँ कि किस तरीके से आपकी जो टीम है अल्फैज की, कुछ दवाएं, क्योंकि इस वक्त माना जा रहा है कि कुछ दवाएं हैं जो लेनी जरूरी है इम्यूनिटी पावर के लिए। जी जी। तो अल्फैज फाउंडेशन ने इस लाइन से भी काम किया है। जी बिल्कुल। जैसे ही देखिए लॉकडाउन लगा है, हमारे सदर साहब ने आपको बताया कि हम कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल से भी आप जानते हैं कि हमारा अच्छा नाता है, और हम खुद मेडिकल का बिजनेस भी, हमारे दवाइयों से कारोबार से भी हम जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमको पता चला और हुकूमत की तरफ से भी कुछ इशारात मिले कि एल्बुमिन 30 जो है होम्योपैथिक की जो दवाएं है, ये होम्योपैथिक की दवा, जी, ये इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाने का काम करती है। अच्छा। और ये बीमारी से जो है, ये वबा की जो बीमारी है, मैं समझता हूँ इससे जो अंदर की आपकी जो इम्यूनिटी है, जी, वही इसका जो है दिफा है, कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहते हैं। आप जैसा कि हम इस दौरान में हमारा वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाना हुआ जी, हमने देखे पेशेंट्स पड़े हैं बेहाल है, एकदम गर्मी से ये हो रहे हैं। हमने फौरन हमारे सरपरस्तों को कहा कि गर्मियों से पेशेंट को बहुत हाल हो रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप डीन से बात कीजिए और उनको क्या उसमें मदद होती है अपन पेशेंट के लिए कर सकते हैं। तो हमने डीन के पास में पेशकश रखी कि भैया आप एसी तो हर जगह आपके नहीं है, तो हम हमारी फाउंडेशन की तरफ से आपको कूलर देना चाहते हैं। तो वो फौरन उन्होंने हमको हाँ की और हमने उनको कूलर भी मुहैया करवाए। और जो मैंने वहाँ देखा हूँ, जैसा हमारे सदर साहब ने बताया कि रिश्तेदार भी जो है वो कतरा रहा है उनसे, लेकिन मुफ्ती साहब आप यकीन मानेंगे, जब हम उनसे बात किए, एक यावल के पेशेंट है, मेरे ख्याल से आप भी उनको जानते होंगे जी। तब मैं जब उनके पास गया, अभी उनको कोई डिटेक्ट नहीं हुआ कि बीमारी क्या है, कोई पता नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज शुरू है जी। वो इतने घबराए हुए थे कि बिल्कुल मुझे देखते से उठ के बैठ गए, क्या हुआ, मेरी रिपोर्ट क्या आई। मैंने कहा कि भाई इनको बीमारी से ज्यादा फोबिया है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी असल जो है ये फोबिया ही है, लोग डरे हुए हैं, लोग दवाखाने मैंने उनको बिल्कुल अपने जो अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में कहा, मतलब लेटो, क्या हुआ आपको, कुछ नहीं होने वाला है, कोई फिक्र मत करो। आप यकीन मानिए 2 मिनट में वो ऐसे पोलाइट हो गए, यानी जैसे ये भी माना जा रहा है कि मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो डरे हुए हैं जी, इनको साइकोलॉजिकल तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इनको हिम्मत देने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको हिम्मत की जरूरत है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वही काम हम कोशिश कर रहे हैं उनको हिम्मत देने की। इसीलिए हम जहाँ अमवात हो रही है, जहाँ कोई जाने से डर रहा है, हम आह्वान किए कि भाई आप लोग भी आइए, इससे कुछ नहीं होता है जी। आपको ऐसा लगता है मुश्ताक भाई कि आमतौर से लोगों के डर की वजह ये भी है कि कुछ अस्पताल में जिस तरीके से उनसे दूर रहा जा रहा है, या कई से रिपोर्ट ऐसी आ भी रही है कि ऐसा उनको खाना फेंक कर दिया जा रहा है, तो कहीं और ज्यादा उनकी हिम्मत और पस्त हो रही है। देखिए वो मुफ्ती साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट फर्क तो रहेगा, बिल्कुल फर्क तो रहेगा, इससे कोई बात से कोई इनकार नहीं है। यानी आप चाहेंगे सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि लोगों के दिलों से डर उस वक्त निकलेगा जब उनको सही अंदाज में ट्रीटमेंट इंसानी एतबार से किया जाए। आज ट्रीटमेंट से ज्यादा उनको वही इंसानियत की और उनके हमदर्दी की जरूरत है। जी। गोलियां जो है, दवाएं सब सिम्टोमेटिक दी जा रही है जी। सीरियस हुआ आप वेंटिलेटर पे रख रहे हो जी, उसके कोई ऐसी खास दवाई नहीं दी जा रही है। तो सबसे बेहतरीन जो उनका इलाज है उनके नजदीक होना चाहिए। पेशेंट्स और जो डॉक्टर्स जो है उनमें तालमेल सही होना चाहिए। हमने वहाँ देखे कि पेशेंट्स वहाँ आके रुक रहे हैं, और काफ़ी लोग हमको रिश्तेदार बोलते देखिए उनका जी ध्यान दीजिए। तो उनका मकसद यही रहता है कि हम आए, भले आप कुछ दवाई मत दीजिए उनको, लेकिन थोड़ा सा 2 बोल दीजिए, उनको चेक कर लीजिए, तो उनको
ये हो जाता है एकदम। मुश्ताक भाई, मैंने ये भी सुना था कि अल्फैज़ फाउंडेशन के मातहत जो पास बनाकर दी गई और कई फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया गया है, ये भी मेरी निगाहों के सामने आया है। मैं जानना चाहूंगा उसके ताल्लुक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने मुफ्ती साहब। हमने जब देखा है कि सब ये राशन वगैरह सब हर फील्ड में हर कोई ना कोई तंजीम काम कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई ज़्यादा कर रही है, सब कर रहे हैं अपनी जगह पर। जब मसला आया कि जो फंसे हुए यात्री हैं जो एक स्टेट में अदर स्टेट में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलेक्टर ऑफिस से राब्ता, उन्होंने भी हमको बुलाया खुद कि भाई इसमें हमको मदद चाहिए और आप लोग की संस्था है, आप काम कीजिए। आप जानते हैं कि हमको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज वगैरह है, हमने बिल्कुल जिम्मेदारी लिए। और आप यकीन मानो मुफ्ती साहब, रमज़ान का महीना था, हम कई रातें सोए भी नहीं। हमने रातों को जाग जाग कर लोगों को पासेस बना कर दी, लोगों का डाटा हमने उनसे व्हाट्सएप के थ्रू कलेक्ट किया और घर बैठे उनको हमने पासेस मुहैया करवाई। और जो भी उनको दिक्कतें आ रही थी, एक जमात जो थी हमारे कश्मीर की जमात, 2 महीने से यानी लॉकडाउन के पहले से वो शिवाजी नगर में रुके हुए थे, बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने डायरेक्ट, आप यकीन मानो, मैंने कश्मीर को फ़ोन लगाया, वहाँ पर जो उनका ऑफिस है, उनसे कम्युनिकेशन करवाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक मसला सॉल्व हुआ और वो अपने घर को आसानी से गए। बहुत अच्छे। कहीं हमारे गैर मुस्लिम भाई जो, उनके हमको फ़ोन आए, आप जब हमने उनका काम करके दिया, कोई कर्नाटक में फंसा हुआ था, कोई झारखंड में, कोई किधर, जब वो घर से आए और आप यकीन मानेंगे कि जब ईद आई तो हमको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो हमारे इन्हीं हिंदू भाइयों ने हमको दी। हमें बहुत सुकून हुआ कि अल्लाह ने हमारा इस काम को शायद कबूल किया। हमारे लिए उनके दिल में मोहब्बत है, ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ये निशानी है कि उन्होंने हमको ईद के ऊपर मुबारकबाद दी है और हमको भाई माना है उन्होंने। बहुत अच्छे। नाज़रीन, इस वक्त जाहिर बात है कि मैं बड़ी खुशी के साथ कर रहा हूँ। मेरा आज खासतौर से हमारे दोस्त भी है, बल्कि बड़े भाई की तरह है, अब्दुल अजीज सालार साहब, जो अल्फैज़ फाउंडेशन के जिम्मेदार है, प्रेसिडेंट है, सदर है, अध्यक्ष है। तो ये फाउंडेशन तालीमी एतबार से सबसे पहले इन्होंने काम शुरू किया। वैसे भी ये एक ऐसा घराना है कि मुझे ये कहने में और हकीकत को हकीकत कहना ये भी बड़ी बात है, बल्कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ कि इस घराने ने हमारे शहर ही नहीं, जलगांव जिले में, बल्कि अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि महाराष्ट्र भर में इस घराने ने जो तालीमी एतबार से खिदमत अंजाम दी है और ये पूरी टीम है, जिस तरीके से एजुकेशन और शिक्षण में इन्होंने काम किया है, उसी नहज पर अल्फैज़ फाउंडेशन एजुकेशनल एतबार से काम कर रही है। लेकिन जैसे ही ये संकट आया, ये महामारी का मौका आया, ये मुसीबत का मौका आया, तो ये लोग एजुकेशन के मैदान से निकलकर सामाजिक खिदमत में भी और सेवाओं में आगे बढ़ गए। मैंने खासतौर से इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया इसीलिए था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग, क्योंकि ऐसे मौके में मैंने भी आपको एक खबर दिखाया कि रिश्तेदार भी हाथ नहीं लगा रहे, बेटा बाप की लाश को छोड़कर भाग रहा है। अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश की खबर दिखाया कि रिश्तेदारों ने रोड पर छोड़कर भाग गए हैं। तो ऐसे मौके में जब लोग कोरोना वायरस की खतरनाक वबा से डरे हुए हैं, सहमे हुए, ऐसे वक्त में फील्ड में उतरकर काम करना, राशन किट्स तकसीम करना या दवाएं तकसीम करना, जैसे मुश्ताक सालार साहब ने बताया कि अस्पताल में जाकर 2 लफ्ज मोहब्बत के उनको बोलकर उनको हौसला देना, ये बहुत बड़ा काम है। हम अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्फैज़ फाउंडेशन दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात करती रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात इन्हें नसीब फरमाए और ये जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह दुनिया में भी इसका बेहतर सिला इन्हें नसीब फरमाए और आखिरत में भी इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। और मैं मेरे नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि देखो, कुरान भी कहता है, नबी भी फरमाते हैं कि हर अच्छे काम में साथ दो। कुरान क्या कहता है? ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के काम में, तकवा के काम में, अच्छाई के कामों में, भलाई के कामों में साथ दो। तो मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके से आप नेक कामों में और नेक काम करने वालों के साथ हो जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह राजी होगा और इसका बेहतर बदला नसीब फरमाएगा। वायरल न्यूज लाइव के जानिब से अल्फैज़ फाउंडेशन और तमाम वो हजरात जो ऐसी इंसानी खिदमत और सेवाओं के काम कर रहे हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं।